नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान भूगोल से संबंधित लेकर आए हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद हैं। IAS, RS के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। शुक्र, मंगल, बृहस्पति या बुध, ये 4 विकल्प है। इनमें से सही विकल्प है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। ऐसा कहे जाने का कारण यह है कि आकार एवं द्रव्यमान के मामले में यह पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, विक्षेप बल किससे उत्पन्न होता है? विक्षेप बल किससे उत्पन्न होता है? 4 विकल्प है। वायुदाब के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से, उच्चावचीय विषमता से। तो इसमें सही विकल्प है पृथ्वी के परिभ्रमण से। पृथ्वी के परिभ्रमण से विक्षेप बल उत्पन्न होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी की अक्षीय गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती है। वस्तु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल का नाम दिया गया है। इसलिए विक्षेप बल जो है पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न, दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है? 4 विकल्प है इसमें। दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर या अनाईमुडी, ये 4 विकल्प है। इनमें से सही विकल्प है अनाईमुडी। दक्षिण की ओर मालाबार के बाद नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट मिलते हैं, जहां अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर तथा दोदा बेटा की ऊंचाई 2670 मीटर है। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री की पहाड़ियां कहते हैं, में महाबलेश्वर महाराष्ट्र की ऊंचाई 1438 मीटर है। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पार्श्वनाथ 1501 मीटर है। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसोर, उपसोर, अपभू या उपभू, ये 4 विकल्प हैं। इसमें से सही विकल्प है उपसोर। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसोर कहते हैं। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसका सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। औसत रूप से पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है। इस स्थिति को उपसोर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति होती है। अपसोर की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसोर कहते हैं। 5वां प्रश्न, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है? इसमें 4 विकल्प है। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र या उपर्युक्त सभी। इनमें सही विकल्प है अधिकेंद्र। पृथ्वी के भूपटल में किसी ज्ञात या अज्ञात
अंतर्जात या बाह्य, प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकेंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल के सबसे समीप स्थित होता है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। ये छठा प्रश्न है। इसके भी 4 विकल्प है। उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये 4 विकल्प है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, तो इसमें सही विकल्प है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। भूकंपों के प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाली काफी ऊंची तथा तीव्र गति वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तो इस प्रकार पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। 7वां प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? इसके 4 विकल्प हैं। अटलांटिक महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। पहली, सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु। दूसरा, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र। तीसरा, ज्वालामुखी क्षेत्र तथा चौथा, विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। तो ये 4 प्रमुख दशाएं हैं जिसके कारण 63% भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, चिनुक किसे कहते हैं या चिनुक क्या है? इसके 4 विकल्प आपके सामने ये रहे। स्थानीय हवा, सनातनी हवा, स्थायी हवा या महासागरीय धारा। सही विकल्प का चयन किया जाना है, तो इसमें सही विकल्प है स्थानीय हवा। स्थानीय धरातलीय बनावट, तापमान एवं वायुदाब की विशिष्ट स्थिति के कारण स्वभावतः प्रचलित पवनों के विपरीत प्रभावित होने वाली हवाएं स्थानीय हवाओं के रूप में जानी जाती हैं। चिनुक पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक स्थानीय हवा है। 9वां प्रश्न, एल नीनो क्या है? इसके 4 विकल्प दिए हैं। ए, अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा। ब, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा। स, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा। द, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही विकल्प है पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा। एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जल की धारा है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट होकर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार एल नीनो का जो प्रभाव होता है वो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है।
और 10वां प्रश्न, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? पहला सूर्य किरीट, दूसरा प्रच्छाया, तीसरा उपछाया और चौथा ब्लैक होल। यानी कि 4 विकल्प है। ए में सूर्य किरीट, ब में प्रच्छाया, स में उपछाया और द में ब्लैक होल। इन चारों में सही विकल्प है प्रच्छाया। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है तथा पृथ्वी के छोटे भाग में दिखाई पड़ता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। तो इस प्रकार जो काला भाग है उसे प्रच्छाया कहा जाता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग होता है प्रच्छाया। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।